सभी को नमस्ते। करें सारी उंगलियों को पहले बंद करें, उंगलियों को खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। अब एक एक उंगली को करेंगे, नीचे, ऊपर, पीछे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे, पीछे, सारे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दूंगी। 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे पैर में। रबिंग करें। जिनको एड़ियों में दर्द रहता है, यहाँ पे ऐसे दबाएं। इसको भी करें, पूरे पैर की करें। काफ मसल्स, ये भी हम खाने के बाद हमारा पाचन का पता चलता है, अंगूठे से ऐसे दबाएं। घुटने की रबिंग कर रहे हैं हम, साइडों से, ऊपर से, नीचे से, थाइस की टैपिंग करें पूरे पैर पे। यही सारी क्रिया हम दूसरे पैर से करेंगे। करें उंगली को नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। उंगलियों से लेकर हाथ से करेंगे, पंजे के ऊपर सारे पॉइंट्स दबाएं। ये एड़ी के दर्द के लिए। करें यहां से, पूरे पैर की करें। काफ मसल्स को भी दबाएं ऐसे। घुटने की करें, साइडों से, ऊपर से, नीचे से, थाइस की टैपिंग करें। दोनों घुटनों के बीच में हाथ को रखें, अंदर की तरफ प्रेशर दें, दबाएं। मुठिया बनाएं दोनों हाथों की, घुटनों के नीचे रखें। अब इनको हम नीचे की तरफ प्रेशर देंगे तो हमारे एड़ियां थोड़ी सी उठ जाएंगी ऊपर। हाथों की ग्रिप बनाए, अंगूठे उसके नीचे करें, घुटने को पीछे करें, पंजे को आगे करते हुए दबाएं नीचे की तरफ। एक बार ऊपर, अंदर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। यहीं से घुमाए पंजे को, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, सीधा करें, ऊपर लेके जाएं, माथा घुटने के साथ लगाएं, धीरे धीरे नीचे आए। ये यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। हाथों को करें, एड़ी को पीछे लेके जाएं, नीचे की तरफ दबाएं, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। पंजे को पकड़े, सीधा करें,
ऊपर लेके जाएं, माथा घुटने के साथ लगाएं, वापसी ले आए, पैरों को खोले 3 बार, 1 2 3, बायां पैर बाई तरफ, 1 2 3, दोनों पैरों को मोड़े, सांस भरे, सांस निकालते हुए घुटना, दाया घुटना बाएं पैर के पंजे के पास, सांस भरते हुए उठे, सांस भरे, सांस निकालते हुए बायां घुटना दाएं पैर के पंजे के पास, सांस भरते हुए ऊपर उठे, करें इसको 2 3 बार। बटरफ्लाई, पंजों को, एड़ियों को अंदर की तरफ लेके जाएं, करें, घुटनों को ऊपर नीचे, दबाए, आसन पे लगाने का प्रयास, दाया बायां हाथ दाएं पैर के घुटने पर, दाया हाथ पीछे कमर पे बिल्कुल साथ में, दाई तरफ देखें, पीछे की तरफ, वापसी आए, दाया हाथ बाएं पैर के घुटने पर, बाया हाथ पीछे, बाई तरफ घूमे, करे 2 3 बार। हाथों की करेंगे, पहले छाती की करते हैं, खोले सांस भरते हुए, हाथ हमारे छाती के कंधे के उसमें ही रहेंगे, नीचे ना नीचे जाए ना ज्यादा ऊपर, हाथों को प्रणाम की मुद्रा, ऊपर लेके जाए, नीचे लाए, ऊपर लेके जाए, नीचे लाए, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब हम हाथ की भी करते हैं, उंगली को हमने रबिंग करना है, एक एक उंगली को। अब मैं पहले बाएं हाथ की कर रही हूँ, सबसे छोटी उंगली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, इसको भी सारे हाथ को करें, ऊपर से रबिंग करें, कलाई को करें, करें हाथ को भी, कोहनी के पास, पीछे, आगे, सारी तरफ, ऊपर भी करें, टैपिंग करेंगे, यही क्रिया हम पहले दाएं हाथ की करें, सारी उंगलियों को रबिंग करें, एक एक उंगली को करते हुए, अंगूठे को, फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ की ये रबिंग यहां से करें, कलाई के पास से, कोहनी को, इससे हमारा खून जो है सुचारू रूप से, उसका दौरा जो जमा हुआ होता है रात का, तो ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है हमारा। यहाँ पे भी कर ले,
हाथों का ये पठार है, इससे उंगलियों को ऐसे करेंगे। फिर ये, फिर ये, दाएं हाथ पे, बाएं हाथ से दाएं हाथ पे उंगलियों को करे, अंगूठे से। सारे हाथों की मुट्ठी, उंगलियों को खोले, कंधे के बराबर है मेरे हाथ दोनों। किसी चीज को हम ग्रिप करके पकड़ते हैं, सारी उंगलियों से ऐसे करें। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियों को बंद करें। यहीं से हम मुट्ठियों को अंदर की तरफ से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहीं से हम अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियों को बंद करेंगे और हम अपनी ये वाली उंगलियों को ऐसे करेंगे। आगे लेके आए इनको छाती के पास, फिर दूर लेके जाएं जितना जिससे होता है। ये हाथ, हम उंगलियां हमारी ऐसे ही रहेंगी, जितनी दूर तक जाती है इतनी दूर तक जाए। नहीं, अंगुली खुलनी नहीं चाहिए। अंगुली का फर्स्ट पार्ट इट शुड बी क्लोज टू। आगे जब आप खोलते हो तो ऐसे ही रहे। हाँ सर, आगे यही तो करिए बता रहे हाथ, हैं, उनको श्रद्धा। खुलना नहीं आगे चाहिए। करो, हाथ खुल रही है, खुलना नहीं चाहिए। धीरे धीरे पीछे लेके जाए और आगे लेके आए। हमारी ये चीज ऐसे ही रहनी चाहिए, ये खुलनी नहीं चाहिए उंगलियां, हमारी उंगलियों से उंगलियां जुड़ी हुई हैं। हाँ, आपकी सही है कुछ। सारी उंगलियों को ऐसे करें, अंगूठा उंगली सारी मिलाए, कंधे पे रखें, कोनियों को मिलाए, आगे से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, पीछे आगे लाए, आगे आते हुए कोनियां मिल जाए, घुमाए। शोल्डर की एक्सरसाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोले, कंधे की सीध में, अंगूठे उंगली मिले हुए हैं। सांस भरे, सांस भरते हुए हथेली को पीछे की तरफ, पूरी कंधे से उंगलियों तक का देखें आपका हाथ का भाग सारा वो है। फिर वापसी करें, हाथों को मोड़े ऐसे पीछे की तरफ, हाथों का पृष्ठ भाग पीछे की तरफ है। एक बार फिर हथेलियां ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ। अब मैंने आधी एल्बो मोड़ ली है ऐसे, इसको ऊपर नीचे करें, हथेलियों को ऊपर लेके जाएं, नीचे लाए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हमने क्या करना है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की हमने कलाई को पकड़ा है मैंने, करते हुए नहीं तो उंगलियां ले ले, उंगलियों से उंगलियों को फंसा ले, नीचे लेके आए। दाहिनी कोहनी मेरी यहाँ पे लगी हुई है। यही क्रिया दूसरी तरफ से, अगर हम कोहनी को, कलाई को पकड़ते हैं तो हमारा खिंचाव ज्यादा आता है। फिर करें, यहीं से हम घुमाएंगे पीछे की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करते हैं नेक की, सर्वाइकल की। हाथ, दाएं हाथ से
दाया हाथ मैंने कनपट्टी पे रखा है दाई तरफ, इसको कान के ऊपर रखेंगे और प्रेशर हमें ऐसे देते हैं कि इधर से भी होता है और इधर से भी, ऐसे सांस भरते हुए दबाव दे, वापसी आए। यही क्रिया आप अपने बाएं हाथ से, बाया कान मेरा बाई कनपट्टी पर है, थोड़ी के नीचे, जैसे कोई चीज ऊपर से भी हो रही है और नीचे से भी हो रही है, ऐसे दबाव करना है हमने, ऊपर से भी और नीचे से भी। माथे पर, पीछे की तरफ, अब हम दाई तरफ थोड़ी को दाई तरफ लेके जाएंगे, दाएं कंधे के पास, मध्य में आए, बाई तरफ, पीछे की तरफ देखना है, एक बार फिर दाई तरफ, मध्य में, बाई तरफ, और ऊपर की तरफ गर्दन। जब हम गर्दन ही ऊपर की तरफ करेंगे तो हमने फोटो को वो करना है ऐसे, तो हमारी थायराइड पैराथायराइड सारी गले की सारी ग्रंथियां प्रभाव में। नीचे लेके आए, अब हम घुमाएंगे, दाया कान दाएं कंधे पर, पीछे, बाएं, आगे, करें 3 राउंड। 2, 3, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज, पहले बाई तरफ, पीछे, दाई तरफ, नीचे, 3 राउंड करेंगे। अब हम अपने फेस की करते हैं, पहले हम हाथों से ऊपर नाक की तरफ से करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे लेके आएंगे, गालों की ऊपर, ऊपर की तरफ, 2, 3, गर्दन नीचे, गर्दन के नीचे जिनकी डबल चिन हो जाती है ऐसे, माथे की, अपने सर की, हाथों को ऐसे करते हुए, कैंची बनाएंगे कानों के आसपास, कानों की ये ऊपर की होती है, ये ये दबाएं अंगूठे से पूरी, ऊपर से नीचे, नीचे दबाते हुए सारे पॉइंट्स दबाएं, कानों को बंद करें, खोले, बंद करें, हाथों से हथेलियों से कानों को रगड़े। अब जिनको सर्वाइकल होता है तो ये पॉइंट होता है पीछे, ये जो गड्ढा सा होता है, इसको दबाएं यहाँ पे, और ऐसे करें, ऐसे हथेलियों से भी हम ये करते हैं, ये अब करेंगे हम आंखों की,
ऊपर की तरफ देखेंगे, आंखों से पुतलियों का मूवमेंट है ऊपर की तरफ, नीचे अपने नासिका ग्रह पर, एक बार फिर ऊपर, नीचे, आंखें बंद, आंखें खोले तो दाई तरफ देखें, मध्य में, बाई तरफ, दाई तरफ, बाई तरफ, आंखें बंद। अब हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं। करें, पहले ऊपर, फिर दाएं, नीचे, बाएं, घुमाए पुतलियों को। बंद आंखें। अब एंटी क्लॉकवाइज, पहले दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, घुमाए। हाथों का कप बनाए, ब्लिंकिंग करेंगे, पलकों को झपकाना, बार बार खोलना और बंद करना, अंधेरा हो जाएगा हमारी आंखों के सामने। करें, यहीं से आंखें खोल लेनी। सुखासन, पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। हमारी ये जो 3 उंगलियां हैं, ये हमारे घुटने के ऊपर ऐसे, अंगूठा और पहले वाली उंगली मिली हुई। भरे सांस 3 बार ओम, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। तो भरे सांस ओम, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। जिससे बैठा जाता है, बैठे, दोनों हथेलियों को साथ में रखे, उठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। वापसी आए, पैरों को खोले, पैरों को हिलाए, आगे पीछे कर ले पंजों को। बैठे मलासन, पैरों को मोड़ के घुटनों से दबाए, यहीं से पैरों को खोले, कोहनियों से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ करें, मलासन। यहीं पे हम, बायां हाथ नीचे रखा है, दाएं हाथ ऊपर, दाई तरफ देखें, दाएं हाथ को। वापसी आए, बायां हाथ, एक बार फिर दायां हाथ, बायां हाथ, उठे, कर ले थोड़ा सा। पहले ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथ
सांस भरते हुए ऊपर लेके जाए, खींचे, दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए, पहले खींचे दोनों हाथ सांस भरते हुए, और खींचे, पूरा वृक्ष तार, पूरा शरीर तार के वृक्ष की भांति। धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठा लें, पूरा वजन पंजों पर। चलेंगे हम, पीछे चले, अब हमने पंजे नीचे रख दिए, एड़ियों के बल, पंजे आगे मेरे उठे हुए हैं। फिर दोनों पैरों को मैंने ऐसे कर लिया, ये, अब मेरे पंजे अंदर की तरफ है। चले, एक बार पीछे, एक बार आगे। अब ये ऐसे करना है, पंजे बाहर की तरफ करें, वापसी आ जाए। इससे हमारे ताड़ आसन करने से हमारे 206 हड्डियों के जोड़ खुलते हैं, हमारे जो जोड़ पॉइंट्स होते हैं। कर ले, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले। वापसी आए, नाक से सांस ले, मुंह से निकाले। अब हम दोनों हाथों को घुमाएंगे, जैसे हम रस्सा कूदते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करेंगे त्रिकोण आसन, पैरों को खोल ले, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ है। सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर लेके जाए, खींचे, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। सांस निकालते हुए हम अपने बाईं तरफ जा रहे हैं। हाथ मेरा कान के पीछे है, ऊपर निगाहें का हाथ सामने। जमीन के समानांतर रखें, ऊपर का हाथ जमीन के समानांतर, हाथ नीचे लटका नहीं होगा, ध्यान से। ये देखें, चेक करें, अपनी फोटो में देखें, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठे, फिर खींचे, दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। अब हाथ को साइड से, हाथ को ऐसे करते हुए नीचे ले आए। यही क्रिया आप अपने बाईं तरफ से करेंगे। बायां हाथ धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाए, खींचे, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ नीचे। अब हम दाईं तरफ जाएंगे, जिनसे नहीं जाया जाता वो यहीं तक जाए, ऐसे उठ जाए, फिर जाए।
धीरे धीरे हमारी यहाँ पे ये जब हमने अब हमारी बाई पसलियों पे खिंचाव है, जब हम बाई तरफ बैठते तो दाई पसलियों में खिंचाव। धीरे धीरे ऊपर उठे, सांस भरे, खींचे, सांस को निकालते हुए धीरे धीरे वापसी ले करेंगे। अश्वत्थान आसन। दाया पैर मेरा आगे है, बाया पीछे है। ऐसे ही दाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, बाया हाथ मेरा पीछे है। धीरे धीरे बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। जिससे नहीं उठता खाली अंगूठा रख ले, नहीं तो सब करे। सामने से पीछे जाना है, छाती पीछे ले जानी है। दाया हाथ ऊपर है, बाया हाथ नीचे है। बाया पैर मैंने ऊपर उठा रखा। वापसी आए। यही क्रिया बाई तरफ से, बाया पैर आगे, दाया ये ऊपर, ऐसे। दाया, अब मेरा दाया हाथ नीचे की तरफ खींचा हुआ है, बाया हाथ ऊपर है, ऊपर की तरफ करना है। खिंचाव है आपके पूरे पैर में, हाथ में। वापसी आए। करेंगे अब सूर्य नमस्कार। दो भाग छोड़ दे, दो भाग पीछे, एक भाग आगे। प्रणाम की मुद्रा। अंगूठे छाती के मध्य में, कोनिया ऐसे। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम टिक्का बिंदी लगाते हैं। बोलेंगे ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को खोले, ऊपर लेके जाएं। दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए। चिन्ह हमारी यहाँ पर गर्दन में, पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान हमारा विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे। जितना जा सकते हैं जाएं, नहीं जाया जाता दोनों हाथ हिप्स पे रखें, फिर जाएं। वापसी आए। सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। टखने पकड़ लें। ध्यान हमारा मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे। यहीं से दोनों हथेलियां रखेंगे, दाया पैर पीछे लेके जाएंगे, बाया घुटना छाती को दबाता हुआ। ध्यान हमारा स्वादिष्टान चक्र पर, नेंद्रियों के बीच में। बाया पैर भी पीछे लेके जाएं, पर्वतासन की स्थिति। एड़ियों को आसन पे लगाने का प्रयास। पिंडलियों में खिंचाव महसूस करें वेरिकोज वेन्स के लिए। ध्यान हमारा सहस्त्रार चक्र पर, मस्तिष्क में। 7 चक्र होते हैं हमारे। श्लोक में आए। सारा भार हथेलियों पर और पंजों पर।
अष्टांग प्रणाम की मुद्रा, दोनों घुटने, छाती, फिर माथा, नाभि भाग उठा रहेगा। ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे। यहीं से शरीर को आगे की तरफ धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति। ध्यान हमारा मूलाधार चक्र पर। यहीं से हम त्रियक भुजंगासन करते हैं। जैसे गर्दन को घुमाए, अपने दाएं पैर के टखने को देखे, एड़ी को। मध्य में आए, फिर बाईं तरफ घूमे, बाएं पैर की एड़ी को देखे। यहीं से करते हम मर्जरी आसन। सांस भरते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। देखिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, गर्दन पीठ उल्टा ऊपर। बोल दिया सर, कोई बात नहीं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस कमर भरते नीचे। हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस निकालते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। देखें इसको। कहाँ पे आपके प्रभाव पड़ रहा है? करेंगे इसकी एक विधि और है। इसकी 3 विधियां हैं, तीनों करती हूँ मैं आज। एक तो ये हो गई। दूसरी, दाएं हाथ को उठाएंगे, बायां पैर सीधा करेंगे। तीन बार करते हैं इसको। करें, एक बार हो गया। दूसरी बार, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है मंजू जी। तीसरी बार। सर हथेली अच्छी। कंधा बहुत परेशान कर रहा है मेरा, कोई वजह। सर नमस्ते सर, सबको नमस्कार। नमस्ते। सर बहुत परेशानी है कलाई में है कि कोहनी में? कलाई में है कि कोहनी में? सर। दर्द तो ये कंधा उतरा सा हो गया है, तो ये हथेली भी वजन नहीं ले रही है, कंधा भी नहीं ले रहा है, गर्दन भी वजन नहीं ले रही है सर, बिल्कुल नहीं। सैटरडे को आइएगा सामने वो तो पार्क में, तो हम कुछ करेंगे। नहीं, ओके सर। बाएं हाथ से ज्यादा कर रहे हैं। ज्यादा ही परेशानी हो गई है सर। अब इसकी तीसरी विधि ऐसे करते हैं हम। सांस करते हुए आगे, ऊपर, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। आप कपालभाति करो बैठ के आराम से। यहीं से हम दाएं पैर को खोलेंगे। 1 2 3। अब बाएं पैर को 1, बाहर की तरफ खोल रही हूँ, 2 3। अब हम छाती को, घुटने को छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाएं पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापसी आ जाए। फिर पर्वतासन में दाया पैर पीछे लेके गए थे, दाया पैर ही सांस भरते हुए दोनों हथेलियों के बीच में एक साथ, बाया पैर खड़ा हुआ, बाया पैर भी आगे ले आए, फिर पूरा सांस बाहर निकाले। यहीं से दोनों हाथ कानों के साथ चिपकते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठे, गर्दन से पीछे। यहीं से
प्रणाम की मुद्रा बनाए, दोनों हाथ नीचे लेके आए, सूर्य देवता का धन्यवाद। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए दाएं बाएं खोलते हुए वापसी। फिर इसके बाद आसन पे विश्राम। दोनों पंजे ढीले, पंजों में 1.25 फीट का फासला, दोनों टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, थाइस ढीली, धड़ भाग ढीला, कंधे से कोहनियों तक का भाग ढीला, कोहनियों से उंगलियों तक का भाग ढीला। हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। हमें ये कैसे पता चलता है? हम दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए, अपने शरीर के पास में रखें और फिर मुट्ठियों को बाहर की तरफ खोल दें, तो ये हाथ शरीर से कुछ दूरी पर हो जाते हैं। और पैरों पे जैसे 1.25 फीट का फासला बोलते हैं। हम अगर पंजों को आगे की तरफ करते हुए हम अंगूठे मिलाते हैं, अंगूठों को मिलाए अंदर की तरफ करते हुए और फिर पैर बाहर की तरफ खोल दें। चढ़ी हुई श्वास में अगर किसी को सांस चढ़ रहा है तो कोई क्रिया ना करें, पहले सांसों को नॉर्मल करें, फिर अगली क्रिया करें। स्थिति लेंगे ताड़ आसन की। दोनों भुजाएं ऊपर लेके जाएं, नाभि को केंद्र बिंदु मानते हुए पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर खींचे, खींचे, पंजे नीचे, हथेलियां ऊपर की तरफ खींची हुई। ढीला छोड़ेंगे तो ऊपर से हमारी कलाइयां मुड़ जाती हैं। एक बार फिर करेंगे, खींचे, सांस भर के करेंगे। यहां से ज्ञात्मक पश्चिमोत्तानासन। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे आगे की तरफ, सांस निकालते हुए दोनों हथेलियां पंजों से आगे करें। करेंगे यहीं से हम मकर आसन की 5वीं विधि करेंगे। पैरों को मोड़े, पहले दोनों पैरों को इकट्ठा ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं कंधे के, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे हम। पहले हम अपने दाईं तरफ जाएंगे, गर्दन बाईं तरफ, फिर उठाए, घुटने पंजे सब मिले रहे। फिर अपने बाईं तरफ जाएंगे, गर्दन दाईं तरफ करें। इसको 10 बार करें। बाईं तरफ जाएंगे तो गर्दन दाईं तरफ, दाईं तरफ जाएंगे तो गर्दन बाईं तरफ। पैर सीधा रखना है, पैर को खुलने नहीं देना है, 2 चीजें ध्यान आप रखेंगे। उंगली भी बांध सकते हैं यहाँ पर कि हमारे खुले नहीं, ये ऐसे। दुपट्टा बांध लीजिए अपनी जंघा में अगर आपका पैर खुल रहा है तो। ये ऐसे, फिर ये हमारे पैर खुलते नहीं है। वापसी आए, करेंगे यहीं से चक्रासन।
दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे ऐसे। दोनों पैरों को मैंने मोड़ लिया है, ऐसे करना है पहले। जिसकी नाक लगती है वो नाक लगाए, फिर हमारी हथेलियां हमारे गर्दन के आसपास हो, इसमें दबाव देते हुए हमें गर्दन को ऊपर उठाना है, जबरदस्ती कोई ना करे। वापसी आ जाए। पेट के बल आ जाए। करेंगे अब हम शलभ आसन। दोनों हाथों को इसके नीचे रख लेंगे, नाभि के नीचे। जिनको हार्ट की ट्रबल है, बीपी है, वो एक एक पैर से करें। सांस भरते हुए पहले मैंने दाहिना पैर ऊपर उठाया, इससे हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो यहाँ पे होता है हमारा, तो वो ऊपर की तरफ आता है और शुद्ध रक्त वहां पर पहुंचता है। नीचे लेके आए। अब बाएं पैर से करेंगे। जिनको हार्ट की ट्रबल है, बीपी है, वो एक एक पैर से ही करें, नहीं तो अन्यथा सब दोनों पैरों को एक साथ करें। दोनों पंजे मिले हुए हैं। वापसी आए। करेंगे यहीं से धनुरासन। मोड़े, दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़े, बाएं हाथ से बाएं पैर के, आगे से धड़ भाग, पीछे से दोनों घुटने उठाए, धनुष की भांति हमारा शरीर खींचा हुआ। यहीं से दाएं बाएं रोलिंग करेंगे। इसमें हमें सर्पासन का भी लाभ मिल रहा है। सांस लेनी है तो अपने दाएं या बाएं ले, मध्य में सांस भरी रहेगी। आगे पीछे करें। नहीं होता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। लोकासन में करते हैं हम, नावासन में एक हम ऐसे भी करते हैं, लोकासन में। जिनको हार्ट की ट्रबल है, बीपी है, वो ना करें। इससे हमारा पेट भी दब रहा है। आ जाए वापसी, बैठे। सांसों को नॉर्मल कर ले, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। पैरों को खोले। करेंगे स्थिर कोण आसन। खोल ले ऐसे, जिस तरफ से जाएंगे उस तरफ का हाथ देखना हमने। करेंगे 100 बार करेंगे पहले, अपनी अपनी गिनती गिने।
पैर का अंगूठा छूना है। रुक्मिणी थोड़ा सा झुक लो। जिससे नहीं होता वो यहाँ तक कर ले, पैर का अंगूठा नहीं होता तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं। और नहीं तो अपना अगर पैर सूट तो का, छू लो। अगर अगर हम यहाँ छू लो या यहाँ, अगर पैर का अंगूठा अगर ऐसे करना है तो पंजे को अंदर की तरफ कर लीजिए, तब भी आपका अंगूठा अगर बाहर की तरफ है तो छुआ नहीं जाएगा। सुदेश थोड़ा झुक जाओ। अगर थोड़ा बहुत नजदीक है घुटना तो छुओ, और एटलीस्ट घुटना नहीं छूते तो पिंडली तो छू लो। सो हो गए होंगे। आगे झुकने का करेंगे हम कोण आसन। दोनों हाथों को हम पीछे लेके जाएंगे, शरीर का हमने मध्य भाग ऊपर उठाना है। पंजे आसन पे लगाने का प्रयास, इससे हमारी भुजाएं बलिष्ठ। नाभि के मंजू आसपास। जी आप दीवार के साथ खड़े हो जाओ। दीवार की तरफ मुंह करो। दीवार पे हाथ रखो, दीवार पे हथेली रखो, और धीरे धीरे हथेली ऊपर चलते जाए और दीवार के नजदीक जाओ। हथेली ऊपर ले जाओ, सरकाते हुए जाओ, हथेली ऊपर पूरा चले जाओ, एकदम चिपक जाओ। अब फिर धीरे धीरे हथेली सरकाते हुए नीचे लाओ, पीछे जाओ। हाँ, कोहनी नहीं मोड़नी है, कोहनी नहीं मोड़नी है। करो यही जरा 10 बार। करें। दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। जिनको घुटनों में दर्द है वो या तो पीछे कोई कल जो बताया था कुशन ले ले, या हमें अगर रीढ़ गर्दन सीधी रखनी है तो आप इस पे बैठ भी सकते हैं। गद्दी होती है एक, इस पे हम बैठ भी सकते हैं ऐसे। इससे हमारी मेन है कि हमारी रीढ़ जो है पीछे की स्पाइन वो सीधी रहनी चाहिए। अब ऐसी जगह जाओ जहां दीवार पे दाएं बाएं जगह हो। खड़े होकर के वहीं पर वहीं खड़े रहो। हाँ, दीवार पे जहां पे दाएं बाएं जगह हो, धीरे धीरे हाथ सीधा रख करके नीचे की ओर लाओ। मंडूक आसन ऊपर ले जाओ करेंगे। हाथ। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाए, नहीं नहीं, पीठ उधर ही रखो, पीठ सामने रखो। नाभि के ऊपर रखेंगे। हाँ, हमने ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखना है, ऐसे। चेहरा पीठ की तरफ रखो, दीवार की तरफ रखो। सांस भरे, और जाओ नजदीक। सांस निकालते अब हुए आगे ऊपर की ले तरफ जाओ हाथ झुकेंगे। ऐसे ही, और नीचे ले आओ। हाँ, मेरे सरकाते हुए दोनों नीचे घुटने लाओ, मुड़े हुए जितना हैं, नीचे जा सकता है। पीछे और की जितना थाइज ऊपर जा नहीं सकता है, करिए हिलती। 10-12 बार। करें इसमें कपाल भाती आधे मिनट के लिए, यानी 30 तक की गिनती। बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे ऊपर उठे। इससे हमारे मधुमेह रोगी के लिए अति उत्तम आसन है। इंसुलिन बनने लगता है। हाँ, छोड़ दो। जिनकी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, अब 1 लीटर का पानी का बोतल ले लो अपने हाथ में, देखो फ्रिज से ले आ सकते हो। दूसरी विधि करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाए, नाभि पे रखे, दाएं हाथ का कप करें। पानी से भरा होना चाहिए। सांस निकालते हुए आगे की तरफ करें। इसमें भी
सांस भरते हुए ऊपर उठे। अब रोलिंग करेंगे। दाएं हाथ का कप, बायां हाथ उसके ऊपर, ऐसे हमें रोलिंग करनी है। नाभि नाभि के ऊपर रख के बैठ जाओ आराम से, जमीन ऐसे पे बैठ जाओ, करें। हाथ सीधा करो सामने। अब ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ। हाँ हाँ, सीधा रखते हुए, हाँ ले जाओ। 10 बार ऐसे करना, 10 बार दाएं बाएं से करना। दस से 15 हो जाए, कोहनी मोड़ने मत देना। ऊपर उठे। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ऐसे करते हुए नीचे का भाग, हम नाभि से नीचे का भाग ऊपर उठाएंगे। फिर सांस निकालते हुए आगे की तरफ जाएंगे। जिनको हार्ट की ट्रबल है या बीपी है, 10 बार हो जाए तो दाहिना हाथ दाहिनी तरफ ले जाओ निकाल सीधा, के ना रुक के सामान्य सांस करके रुके। फिर उठाओ, नीचे लाओ, ऊपर तक ले जाओ, कान तक लगाओ, नीचे तक ले। बहुत ही अच्छा हो रहा है। करेंगे यहीं से गोमुख आसन। दायां पैर मैंने ऊपर लिया है। गोमुख यानी हमारे दोनों घुटनों का मुख जो है आमने सामने होना चाहिए। अब मेरा दायां घुटना ऊपर है, तो मैं दायां हाथ ऊपर लेके जाऊंगी। इसको पहले हाथ से पीछे की तरफ कर ले, फिर अपना ये हाथ करते हुए ग्रिप बनाए। ये बहुत ही ग्रिप अच्छा, कर बहुत ही ली अच्छा किया आपने। इसी की प्रैक्टिस आप 2-3 दिन तक करते रहो, करें सही हो इसमें भी। जाएगा। गोमुखासन करो, गोमुखासन जैसे समझाया गया है। एक कोहनी ऊपर से कोहनी को दबाओ। हाँ, राइट राइट। इससे हमारे, अब हमारा दायां पैर ऊपर है तो दाईं तरफ के सारे अंग दब रहे हैं। लीवर, फैटी लीवर हमारा सही है, सही होता है इससे। और गॉल ब्लैडर है, छोटी आंत है, किडनी है, सारे प्रभाव में है। और पाइल्स के लिए गुदा में हमारी एड़ी लगी हुई है, उसके लिए भी अच्छा है। हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, छाती खुलती है हमारी, फेफड़े। गर्दन को हम ऊपर करके करते हैं, जैसे हम कपालभाति कर रहे हैं, तो थायराइड, पैराथायराइड, ये भी ग्रंथियां हमारी प्रभाव में आ रही है। अब हम दाएं पैर की एड़ी पे बैठेंगे, बायां घुटना ऊपर से। तो हम बाएं हाथ का, हमारा नहीं आता कईयों का पकड़ में, मेरा भी नहीं आता। तो हमने क्या करना है, बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है। मेन मकसद है हमारा प्रभाव में आए ये चीज। करे नहीं होता तो कई बार हम रुमाल ले, रुमाल से अपने उसको उंगलियों को ऊपर की तरफ करते हुए फिर करें। और नहीं तो आप हाथ से इसको पीछे की तरफ करें। ये हाथ से, दाएं हाथ से कोहनी को पीछे की तरफ करें, फिर करें कपालभाति। अब हमारे बाई तरफ के सारे अंग प्रभाव में है। अमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, तिल्ली, आप क्यों नहीं कर रहे हो श्रद्धा जी? आधे आधे मिनट के लिए करते हैं हम। वापसी आए, करेंगे वक्रासन। चलो वक्रासन करो। हमने पैर को यहाँ नहीं रखना, या तो आप यहाँ रख ले, नहीं तो हमने एड़ी को अंदर की तरफ लिया है। ज्यादा से ज्यादा घुटने से ऊपर है मेरा पैर। हाथ मेरा कमर के बिल्कुल पास में है। स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी है। अब हमने जो घुटना खड़ा हुआ है वो हाथ मेरा पीछे है, दायां घुटना खड़ा हुआ है। बाएं हाथ से हमने बायां हाथ ये घुटने के इधर ले आए हम, फिर घुटने को अंदर की तरफ दबाया है मैंने, और बाएं पैर के टखने के ऊपर इसको पकड़ लिया मैंने, टखने के कपड़े को।
गर्दन मेरी दाईं तरफ, हाँ सही बाएं था, तरफ, सही सही कर रही थी अभी, श्रद्धा सही कर रही थी। छाती के बीच में घुटना डालना, हाँ अब पकड़ना है इसी को, फिर दूसरी तरफ से करना, ऐसे ही करना, ध्यान रखो घुटना पकड़ में आ जाना चाहिए। ये रहा, ये चीज ये आनी चाहिए। ये गर्दन मेरी, दायां पैर खड़ा हुआ है तो दाईं तरफ ही मेरी गर्दन है। वापसी आए, यही क्रिया आप अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को खड़ा करें, घुटने को बिल्कुल अंदर की तरफ एड़ी को लगाए। बायां पैर मेरा सीधा है। अब बायां घुटना खड़ा हुआ है तो बाएं हाथ को मैंने कमर के पास रख लिया, बिल्कुल दाएं हाथ से बाएं घुटने के इधर को मैं ले आई बाहर की तरफ से, और मैंने दाएं पैर के घुटने के ऊपर ये पकड़ लिया मैंने, ऐसे। गर्दन फिर बाईं तरफ करें। इतनी जल्दी वापस कैसे आ जाते हो? रुको, होल्ड करो थोड़ा ना, जब पेट में प्रेशर तो पड़े। फैटी लीवर, पैंक्रियाटिक प्रॉब्लम, कमर दर्द, नहीं यूटरस ओवरी का प्लेसमेंट, सब कुछ फायदा तो हो रहा है। वापसी आए, करेंगे उदय को सिंहासन, या तो पीछे पद्मासन में कल उन्होंने बताया था, या फिर ऐसे भुजंगासन में। उष्ट्रासन आगे किया? झुकने, उष्ट्रासन किया आपने? नहीं उष्ट्रासन करेंगे हमने, क्योंकि आगे झुकने वाला करें। उष्ट्रासन करें, घुटनों को खोल ले, इसमें आए। पहले दोनों हाथों को कमर पे रखें, पीछे से अंगूठे हमारे मिले हुए, उंगलियां हमारी आगे की तरफ, ये ऐसे। धीरे धीरे सांस भरे, सांस को निकालते हुए पीछे की तरफ जाए, छाती दोहरी हो जाए तो दायां हाथ दाएं पंजे पर, बायां हाथ बाएं पंजे पर। दोनों हाथ जब पीछे घुटने पर, पीछे एड़ी पर अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो हाथ मत हटाओ, हाथ वहीं रखो और पीछे जाने की कोशिश करो। पीठ दोहरी हो जाए, दोहरी का मतलब टारगेट है पीठ को जमीन के समानांतर लाना, लेकिन घुटने को यानी जंघा सीधी रहनी चाहिए। दोनों घुटनों में फासला होना चाहिए घुटने के बराबर, अगर वो नजदीक हैं तो दिक्कत होगी। वापसी आए, करेंगे यहीं से सुप्त वज्रासन। आगे से मेरे, पीछे से मैंने पैरों को खोल लिया, हिप्स मेरे आसन पर है। धीरे धीरे कोहनियों के सहारे मैं जाऊंगी। लेट जाए, पूरी हमारी थाइस खिंच रही है, नाभि के सारे अंग प्रभाव में है जिनको। पहले सिर रखो, बाद में कंधा। पहले सिर रखो, कोशिश करो सिर आ जाए। तकलीफ होगी क्योंकि आदत नहीं है अभी। मैंने और बोला था ना जिनको, कि आप बिस्तर पर करना, आप इसको गद्दे के ऊपर तो बड़ा हो जाए। अगर हम इसको आसन को डेली करते रहे तो जिन लोगों को पीरियड में दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आए, जैसे गए थे, कोहनियों के सहारे उठे, वापसी आ जाए। करेंगे सिंहासन, भुजंगासन में करें। मेन हमारी ये चीज यहाँ से खिंची हुई होनी चाहिए, गर्दन ऊपर, निगाहें हमारे नासिका ग्रह पर। 4 बार आगे की तरफ, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, जीभ को निकालना है, सिंह गर्जना करनी है।
वापसी आए, गले को सहलाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में। तीसरी भी एक ग्रंथि होती है थाइमस। कॉलर बोन की भी करें, ये यहाँ से, जहाँ ये गड्ढा सा है, यहाँ से अंगूठे से ऊपर की तरफ करनी है हमें। अब हंसेंगे खिलखिला के, जिसको ऑडियो खोलने है वो अपने खोल ले, सारे एक साथ हंसेंगे। पूरा हमें ऊपर तक, जैसे हम सांस भर के हंसते हैं तो पूरा ऊपर तक हमें सांस को निकालना है, पूरा हंसी करना है। अब सर्दियों में, गर्मियों में तो हम शरबत पी के हंसते थे, अब हम चाय पी लेते हैं, चाय पी के हंसेंगे। हाथों को पक्षी पक्ष हाथों को फैला के, हा 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 हा, हु, ही, हो। वैसे एक बार आंखें बंद, सुखासन पद्मासन, अपने खिले हुए चेहरे को देखें मन की आंखों से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। प्राणायाम शुरू करने से पहले करेंगे एक ओम की ध्वनि। हम गहरे लंबे सांसों का अभ्यास कैसे करते हैं? जब सांस भरते हैं तो छाती फूलती है, सांस को बाहर निकालते हैं तो नाभि मूल रीढ़ से लगता है। करें, 2 बार ही करेंगे। सांस भरें, जैसे हम कई बार सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो हमें हमारी सांस फूल जाती है, तो हम गहरे लंबे सांस लेके अपने सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं। करें एक बार और। करेंगे यहीं से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। नीचे के अंगों को सुकोड़ना है और खोलना है, जैसे जिनको यूरियन की समस्या हो जाती है वो इससे दूर होती है। करें, टाइट करें, खोलें, बंद करें। करेंगे कपालभाति 3 मिनट। शीर्षासन करें, जिनको करना है। और जिनको शीर्षासन नहीं होता वो हम, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम ये वाली, जब हम करते हैं ये वाला पर्वत आसन, तो इसमें भी हम कर सकते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर सकते। धीरे धीरे हम आगे आएंगे और दाएं पैर को ऊपर उठाए, ये ऐसे रुके, सारा ब्लड हमारा मस्तिष्क की ओर। ऐसे ही हम अपना दायां पैर ऊपर उठाते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाथों का ये बनाए, सर इसके ऊपर रखे, फिर भी कर सकते हैं। इससे होता है, करें। शीर्षासन करने के बाद फिर नीचे आएंगे सुशाखासन में, उसमें थोड़ी देर रुके।
मैं ऐसे करती हूँ, ये शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और वैसे लास्ट टाइम इसका 7 या 8 मिनट तक हम कर सकते हैं। और जिनको हाई बीपी है वो इसको ना करें, हार्ट की ट्रबल है। धीरे धीरे जब वापसी आती है तो हम बालासन या उसमें विश्राम करते हैं ऐसे। और इसमें जब हम बैठते हैं, पूर्ण मुद्रा लगाते हैं, अंगूठे को अंदर करते हुए ये करते हैं, हमारी जो है रीढ़ बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। हम इसको अपने यहाँ पे ऐसे करते हैं तो हमारी रीढ़ जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है। गर्दन को ऊपर करके हम कपालभाति करें। और एक हम इसको वज्रासन में भी करते हैं कपालभाति, और एक दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ भी ले जाते हैं ऐसे, ये करें। जो हमारा नॉर्मल तरीका है, 1 मिनट में हमारा अगर हम गिनती गिने तो 60 बार तक की गिनती हो जाती है। 60 गिनती यानी 1 मिनट हमने कर लिया। नाभि के आसपास के सब अंग हमारे प्रभाव में आते हैं। हमारे शरीर में जो छोटी छोटी गांठें होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। जिनको सर ने बताया था वो एनीमिक है, जो थैलेसीमिया माइनर वाले हैं, उनका भी ब्लड जो है हीमोग्लोबिन वो बढ़ जाता है। सातों चक्र हमारे इसमें प्रभाव में आते हैं। सांस को बाहर निकाले। हमारे 3 चक्र प्रभाव में आए हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। और हमारी उल्टे हाथ पे एडिनियल ग्रंथि होती है एक, तो वो हमारे क्रोध को काबू में रखती है, तो उससे हमारा गुस्सा, तनाव वो भी कम होता है हमारा। तीनों तीनों वो लगाने हमने। बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। जलंधर बंद हम थोड़ी को ये करके ऐसे करते हैं। मूल बंद नीचे के अंगों को सिकोड़ना। उड़ियान बंद हमने अपने नाभि मूल को सिकोड़ा है, पीठ के साथ लगाया। खोले, तीनों खोले। फिर उससे सांस भर के आधे समय के लिए रुकना है हमें। इससे हमारे ऊपर के चक्र प्रभाव में है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। करेंगे यहीं से हम अग्निसार। अग्निसार में पहले सांस को भरे, निकाले, निकली हुई सांस में नाभि मूल को रीढ़ के साथ लगाना है। नीचे से मूल बंद लगा रहेगा, अगर खुल जाता है फिर लगाए।
इससे जठराग्नि तेज होती है, कब्ज टूटती है, जो हमारी आंतों में जो मल जमा हो जाता है वो भी उखड़ता है, और गैस की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। सर्दी में हम इसको 3 मिनट करते हैं, अग्निसार प्राणायाम को, गर्मियों में कम करते हैं हम इसको। और ये उनको नहीं करना जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, कोई भी माहवारी के टाइम, पीरियड्स के टाइम, और अल्सर है, उन लोगों को नहीं करना है। क्रिया को पूरा करते हुए वापसी में करेंगे भ्रसिका प्राणायाम। जिनको हाई बीपी है वो भ्रसिका ना करें, वो मतलब चंद्रभेदी प्राणायाम करें जिनको हाई बीपी होता है, और भ्रसिका धीरे धीरे करें। दाईं तरफ से करेंगे हम। ये प्राणायाम की मुद्रा बनाए, पहले दोनों उंगलियों को मोड़ ले। ये अंगूठा हमारा दाईं नासिका पे होता है, उंगली जब हम बंद करने को कहते हैं ये बाईं नासिका पे होती है। फिर जब अगर हम बाईं तरफ से सांस निकालते हैं तो उंगली को हटा देते हैं, और अगर हम दाईं तरफ से करते हैं तो अंगूठे को हटा देते हैं। कोनी हमारी यहाँ पे लगी हुई होती है। करें। पूरा सांस बाहर निकालें, सांस को भरें, अंगूठे से नासिका को बंद करें, उंगली को हटाएं, बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। ये पहली विधि है। दूसरी विधि में अब हम बाईं नासिका से करेंगे। जहां पे गर्मी है वो बाईं नासिका से शुरू करें। यहाँ पे सर्दी है तो हम दाईं नासिका से कर रहे हैं। दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर है, बायां चंद्र स्वर है, ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। पृथ्वी मुद्रा आता है किसी को? कौन सा सर? कौन सी मुद्रा सर? पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा आता है किसी को? ये वाली है ना सर, ये पृथ्वी है, ये वाला जल है, ये पृथ्वी है। तो जब तक करते हैं इसको दबा के रखें खूब जोर से, तो ये वेट को रिड्यूस करता है। पृथ्वी मुद्रा। ये वाली है, ये तर्जनी अपनी अनामिका फिंगर को, अंगूठे से इसको दबाना दबाना है। नहीं, इसको दबा दीजिए, उसको नीचे दबाइए, अंगूठे से दबा पूरा ऐसे, हाँ राइट। ये उसके है पृथ्वी टिप्स को मुद्रा। दबाइए अपने गद्दी में और अंगूठे से उसको दबा दीजिए, ये अनामिका को, अनामिका, रिंग फिंगर। ये हमारी, हाँ राइट। ये जल मुद्रा है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और ये अग्नि, 5 तत्व होते हैं ना हमारे। तो इसको याद करने का भी हम अगर भूल जाते हैं बहुत अच्छा है। और जैसे हम जाड़े पृथ्वी, में गर्मी भी देता है, तो गर्मी देनी है तो सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हैं। सूर्य मुद्रा टिप्स को केवल दबाते हैं, अनामिका के टिप्स को दबाना।
जैसे सर्दियों में हमें खांसी हो जाती है तो हमें सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए। आप याद करने का तरीका बता रहे थे ना, एक बारी बता दीजिए। हाँ, मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। 5 तत्व तो हम कभी भूल जाते हैं। तो हम जैसे ये बैठे हैं, तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी तत्व है, ठीक है। तो हमें याद नहीं रहता, ये जल तत्व है, पृथ्वी के नीचे जल है, ठीक है। तो हमें याद रहेगा, फिर ये जल है, ये पृथ्वी है, ऊपर फिर आकाश, ये आकाश मुद्रा हो जाती, आकाश है। फिर वायु चलती है, वायु, और ये अग्नि तत्व है। बहुत आसान है भी। हम पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी के नीचे जल है, तो पहले ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और ये अग्नि। याद करने का सबसे सिंपल आसान तरीका है। हम भूल जाते हैं हर बार। अनामिका, कनिष्का, मध्यमा, तर्जनी, और फिर ये थंब है, अंगूठा, जैसे सर ने भी सर हमें मैं बताया। सर मैं भूल गई, वो है ना कंधे के लिए आपने ये वाली बताई थी, ये वाली बताई थी, मैं भूल तो जाती हूँ, लिखूंगी हम आज। दोनों तरीके करेंगे, अल्टरनेट। सर जहां से आपकी हार्ट लाइन चलती है एकदम किनारे, ये वाली सर या ये हाँ वाली? राइट राइट, हाँ नहीं, इधर 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 बाहर की तरफ, ये कनिष्ठा की तरफ। ये हाँ ये ना? हाँ ये हाँ जी। जी सर, आज लिखूंगी, भूल जाती। अच्छा ये है, ये साइड सर? हाँ, जहां से आपकी हार्ट लाइन शुरू होती है वहां पर एकदम कॉर्नर पे, कनिष्ठा के नीचे। करें। ये हाँ जी हाँ जी जी सर, जी सर, ये कंधे के लिए है ना सर? हाँ जी। आज मैं लिखूंगी सर, आज मैं भूल जाती हूँ। अब करते हैं हम। अल्टरनेट हो गई, दाएं से भरा बाएं से निकाला, बाएं से भरा दाएं से निकाला, ये तीसरी विधि है। चौथी विधि में हम दोनों नासिकाओं से करते हैं, लेकिन अब हम करते हैं रेचक। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इसकी हम चारों विधियां करते हैं। पहली विधि तो ये है, सांस भरते हुए ऊपर ले गए, सांस निकालते हुए नीचे आए। दूसरी ये है, जो कोनिया ये हमारी आगे पीछे नहीं जाएंगी, ऐसे रहेंगी यहीं पे। तीसरी ये वाली है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को खोलेंगे। चौथी ऐसे है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। करें, 10-10 बार करेंगे। आगे की तरफ। दूसरी विधि, तीसरी विधि, पहले अगर हमारा दायां हाथ ऊपर है तो दाएं हाथ से करेंगे 5 बार। अब बायां हाथ ऊपर, और ये हमारा यहीं तक रहेगा, छाती तक हाथ, ये नीचे नहीं हो, ज्यादा ऊपर नहीं। इसमें कोनिया ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाए। अब चौथी, ये हमारे साइड के सारे लंग्स वगैरह खुलते हैं। कोनियों को यहाँ पे मारना हमने। इसके बाद हमने शशाकासन या उठान बालासन में आगे झुकना है। ब्लड का सारा सर्कुलेशन मस्तिष्क की हो। वापसी आए। करेंगे अब हम उज्जयी करते हैं, 2 आवर्ती करेंगे। जिब्बा को मोड़ के तालू के साथ लगाएं। हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक, सांस भरते हुए भी और सांस को निकालते हुए भी। ये मैंने सांस भरते हुए करी है, आप सांस भर के
अब वैसे ही। थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में है। करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में भी क्या होता है, पहले अंगूठा कानों पर, 2 उंगलियां हमारी आंखों पर, तीसरी उंगली हमारी यहाँ पर और चौथी यहाँ पर। सांस को भरे और फिर भंवरे की तरह मधुर गुंजन करते हुए हमें पूरा सांस धीरे धीरे बाहर निकालना है। जब पूरा निकलता है तो हमारा नाभि मूल, जो नाभि है, ये हमारी रीढ़ के साथ लगती है, मतलब पेट अंदर की तरफ हो जाता है। 2 आवृत्ति करेंगे, करें। जब अंगूठों को निकालना है तो अंगूठों से कानों को सहलाएंगे गोल गोल घुमा के, फिर वापसी आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो हमने किया है देखें। हम परम पिता की गोद में बैठे हुए हैं, अपने मन की बात अपने प्रभु से करें। आपके ऊपर किरणों की, सूरज की किरणों की वर्षा हो रही है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं आपके ऊपर। आसनों से हमने बाहर के शरीर को ठीक किया, प्राणायाम से हमने अपने अंदर मन को वो किया। हमेशा सकारात्मक सोच में रहें, अपने मन में ये करें कि मैं एक अच्छा काम, नेक काम करूंगा। चेतना में आए। करेंगे एक ओम की ध्वनि, उसके बाद महामृत्युंजय पाठ, फिर शांति पाठ। भरे सांस। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मोक्ष्ये मामृता। ओम ओम द्यो शांति अंतरिक्ष त्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमने शांति की, शांति को भी शांत किया है। कुछ देर शांत बैठे। हाथों को रगड़े, इसकी उष्मा को अपने फेस पर, पूरे शरीर पे धारण करें। दोनों हाथों पर, कंधों पर, छाती पर, पैरों पर, पीछे कमर पर। हथेलियों को खोले तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। भारतीय योग संस्थान